Question number 6. In question number 6, you have to match the complementary और supplementary angle. यानी कि जिसको सम करके, जैसे 40 डिग्री है तो 40 डिग्री में ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मैच करना है। तो इसमें है जैसे एंगल 1, यहाँ पे आपको एंगल 1 और इधर है एंगल 2। तो इसमें यहाँ पे अब 40 डिग्री, तो अब हमें देखना है कि 40 डिग्री में कितने और डिग्री ऐड करेंगे, तो या तो वो 90 डिग्री हो जाएगा या 180 डिग्री हो जाएगा। तो 40 डिग्री में जब हम 50 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो 40 के सामने आपको लिखना है 50 डिग्री, 40 डिग्री और ये हो गया 50 डिग्री। फिर उसके बाद आपको 50 डिग्री यहाँ पे, तो 50 डिग्री में कितने डिग्री ऐड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो अब हमें ये देखना है कि 50 डिग्री में कितने और डिग्री ऐड करेंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा। या तो ऐड करके 90 होना चाहिए या फिर 180 होना चाहिए। तो 50 डिग्री में जब हम 130 डिग्री ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो 50 डिग्री के सामने आपको लिखना है 130 डिग्री। फिर आपको है यहाँ पे 60 डिग्री, 60 डिग्री के में कितने ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आपको है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री में करा कि कितने डिग्री ऐड करेंगे, 25 में कितने डिग्री ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपको 55 डिग्री। ठीक है, यानी ऐड करके या तो 90 होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यदि 180 डिग्री हो रहा है दोनों का सम तो वो हो गया आपको सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें मैच करना है। अब आपको उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपको विच ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल मेक सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जिसको ऐड करके 90 डिग्री आएगा वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिसको ऐड करके आपको 90 डिग्री आएगा वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको ऐड करके 180 डिग्री आएगा वो हो गया सप्लीमेंट्री। तो इसमें जैसे आपको 36 डिग्री प्लस 144 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा एंगल हो गया तो सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये हो गया, आपको यहाँ पे लिख देना है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसके बाद आपको उसी तरह से जैसे बी में ये हो गया आपको क्वेश्चन 7 का ए, और बी में है आपको 19 डिग्री और 71 डिग्री, 19 डिग्री और 71 डिग्री।
तो 19 डिग्री और 71 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे लिख देना आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक चीज ध्यान रखना, कोई एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री नहीं होता है। जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो दो एंगल होता है, ठीक है। ये वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और सप्लीमेंट्री होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे 36 डिग्री और 144 डिग्री है, दोनों का सम 180 आ रहा है। तो 36 डिग्री का सप्लीमेंट्री 144 हो गया और 144 का सप्लीमेंट्री 36 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सप्लीमेंट्री होता है एक दूसरे का। इसका सप्लीमेंट्री हो गया ये और इसका सप्लीमेंट्री ये, ठीक है। उसी तरह से इसका कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री 71 और 71 का कम्प्लीमेंट्री हो गया आपको 19 डिग्री, ठीक है। इस तरह से बाकी क्वेश्चन करना है सेवंथ में। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इन ए सप्लीमेंट्री एंगल पेयर इज 56, व्हाट इज द मेजर ऑफ द अदर एंगल। करा कि दो सप्लीमेंट्री एंगल में से एक जो है वो 56 डिग्री है, तो कह रहा है कि दूसरा कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री ऑफ 56 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 में से क्या करेंगे तो 56 को माइनस कर देंगे, ठीक है। यानी हमें ये फाइंड करना है कि 56 में कितने ऐड कर देंगे कि 180 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 180 में से 56 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 गया तो 4 हो गया और 7 में से 5 गया तो 2 हो गया, यानी कि 124 डिग्री, ठीक है। 124 डिग्री यानी 56 का सप्लीमेंट्री हो गया 124 और 124 का सप्लीमेंट्री हो गया 56, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 में करा व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल। सप्लीमेंट इसमें भी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 180 में से 9 का ए में 180 में से क्या करेंगे तो 123 को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 3 गया तो 7 और 7 में से 2 गया तो 5, यानी कि 57 डिग्री, यानी कि 127 का सप्लीमेंट हो गया 123 का सप्लीमेंट हो गया आपको 57 और 57 का सप्लीमेंट हो गया 123। उसके बाद बी में कह रहा है कि 34 का सप्लीमेंट्री, तो 180 में से 34 को माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में से 34 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया और 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 146 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने अभी समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 में टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू फॉर्म 4 एंगल। इफ लाइन्स ऑफ 3 ऑफ द एंगल्स मेजर 140 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल। तो इसमें जो है ना मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट को सही करना आपको। 50 डिग्री जहाँ पे लिखा हुआ है ना, सभी बुक में सही कर लेना, जहाँ पे 50 डिग्री है वहाँ 40 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, आपको इसमें स्ट्रेट लाइन है
दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। करा कि एक का मेजरमेंट है 140 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे ये 50 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि जो कोई स्ट्रेट लाइन है उस पर जब दो एंगल बन रहा होता है तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इसीलिए एक यदि 140 डिग्री है तो दूसरा 50 डिग्री नहीं हो सकता। इसीलिए आप वहाँ पे बुक में करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 40 डिग्री होगा। करा उसमें से तीन एंगल दिया हुआ है, दो 40 डिग्री है और एक 150 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये आपको 140 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 140 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग बुक में जरूर करेक्शन कर लेना, यहाँ जहाँ पे 50 डिग्री लिखा हुआ है तो वहाँ पे 40 डिग्री कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में। अब आपको जो है लेसन 3 में क्वेश्चन नंबर 11, मेजर द एंगल इन द फिगर। तो इसमें आपको प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करना है और बताना है, ठीक है। एंगल को मेजरमेंट करना है प्रोटेक्टर से और फिर बताना है। मेजरमेंट करने के लिए सबको आता होगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि जैसे कि कोई दो लाइन है, जैसे कोई दो लाइन है आपको कोई दो लाइन है, इसको हमें मेजरमेंट करना है। इसको हमें मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए डी लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। आपको अब मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट कैसे करोगे, तो जैसे ये एंगल हो गया, आपको अब बुक में आप लोग देख लेना क्या मेजरमेंट आता है, ठीक है। हमें क्या करना है, तो इसमें ये जो लाइन है, ये जो नीचे का लाइन देख रहे हो आप, इसको हमें लाना है यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पे हो गया, डी को ऐसे रखना है, डी को आपको इस तरह से रखना है। अब देखो ये जो लाइन है आपको, ये जो लाइन है ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये देखना है आपको। ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, ये कहाँ पे जा रहा है, तो ये जा रहा है आपको, हमें नीचे वाला लाइन लेना है। इसमें जब हम इधर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो नीचे वाला लाइन लेना है। तो ये 120 डिग्री पे जा रहा है, एग्जैक्ट आना चाहिए। तो मान लो ये 120 डिग्री पे जा रहा है, तो 120 डिग्री पे यदि जा रहा है तो यहाँ पे आपको लिख देना है 100, यहाँ पे आपको लिख देना है 120 डिग्री, ठीक है। फिर आपको ये जो है, ये पॉइंट जो आपको, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे रखना है। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे रखना है, और फिर ये जो नीचे वाला लाइन है उसको इस लाइन पे रखना है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है ये 60 डिग्री पे जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 60 डिग्री,
बुक में हो सकता है कि अलग अलग मेजरमेंट हो, मैंने आपको ये बताया कि क्या कितना मेजरमेंट होता है। ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा यदि ये 60 डिग्री है तो, और ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेजरमेंट करके लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। तो 1 का वर्टिकली अपोजिट हो गया 3 और 4 का हो गया 2, इसको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आपको है क्वेश्चन नंबर 13, करा कि दो ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग लाइन एफ जी एंड एच आई एंड मेजर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको, और लाइन ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दो लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, एक का नाम रखना है आपको, एक का नाम रखना है आपको एफ जी, और एक का नाम रखना है आपको एच आई। और फिर इसको जो भी मेजरमेंट करके आएगा डी से मेजरमेंट करके और उसको लिखना है। ओके, ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए इन द गिवन फिगर। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपको फिगर जो दिया हुआ है वो इस तरह से है। ठीक है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें एक एंगल जो है ये है 45 डिग्री, और ये जो एंगल है ये है ए। तो कहा ए का मेजरमेंट क्यों होगा, तो ए का मेजरमेंट जो होगा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा ए बी ए बी जो है सो 45 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से आपको बी में भी ए का बी क्वेश्चन नंबर 14 का बी जो है इसमें भी क्या हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग आर सप्लीमेंट्री एडजेसेंट और लीनियर पेयर ऑफ द एंगल। तो इसमें जो आपको फिगर दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा जो है सो आपको सप्लीमेंट्री है, कौन सा एडजेसेंट है और कौन सा लीनियर पेयर है। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपको फिगर बनाना है। क्वेश्चन नंबर इसमें भी फिगर बनाना है। जैसे फिगर में जो है आपको एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और फिर उसके बाद दो स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे भी है आपको, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक लाइन है, फिर उसके बाद यहाँ पे है। ठीक है, सभी एंगल का नाम दिया हुआ है आपको। यहाँ पे ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, फिर ये है आपको सी, ये एंगल है डी, ये हो गया आपको ई, और ये एंगल है एफ। तो कह रहा है डी और सी, फर्स्ट में आपको ए में है
डी और सी, तो डी एंड सी जो है सो यहाँ पे डी है और ये सी है, तो ये जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है उस पर कोई एक वर्टिकली लाइन होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो सी और डी दोनों मिला करके 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए ए में हो जाएगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वैसे ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया है, लेकिन आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री ही लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही होगा, सी और डी जो है सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। उसके बाद बी में है ए और बी, ए और बी ये दोनों जो है सो लीनियर पेयर है, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर, तो यहाँ पे लिख देना आपको लीनियर पेयर, या सप्लीमेंट्री भी आप लिख सकते हो, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद है बी और एफ, बी और एफ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये जो है आपको बी और एफ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और डी में हो गया आपको डी और ई, डी और ई ये जो दोनों है ये एडजेसेंट एंगल हो गया, डी और ई एडजेसेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 16 में करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्योंकि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फिगर नंबर जो है फिगर में क्वेश्चन नंबर 16 में जो फिगर है उसमें कोई भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना।